नमस्कार दोस्तों। रामायण को टीवी पर देखते समय सभी ने देखा होगा कि किस तरह शोक वाटिका में एक राक्षसी त्रिजटा सीता की मदद करती है। उसने सपने में राम की जीत देखी थी। युद्ध में राम की जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ, आइए तो दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों रामायण की कथा इन दिनों टीवी पर आ रही है। टीवी पर नंबर 1 बने हुए इस सीरियल में हुए हम सभी ने देखा होगा कि किस तरह त्रिजटा शोक वाटिका में रावण की कैद के दौरान समय समय पर सीता जी की मदद करती है। त्रिजटा राक्षसी को रावण ने प्रमुख गार्ड के रूप में वहां रखा था। वो बार बार उन्हें दिलासा देती थी। कम से कम 2 बार रावण के क्रोध से इस राक्षसी ने सीता को बचाया। तो आइए दोस्तों जानते हैं रावण से युद्ध में जीत के बाद त्रिजटा का क्या हुआ। त्रिजटा रामायण की एक पात्र है जिसका उल्लेख रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में तो हुआ है, लेकिन दक्षिण एशिया देशों में जो रामायण के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं उसमें उनका उल्लेख कहीं ज्यादा बड़े रूप में हुआ है। जब रावण ने वन से अपहरण करने के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा तो तमाम राक्षसियां उन्हें तरह तरह से परेशान करती थी। एक त्रिजटा ही थी जो राक्षसियों से बचाती थी और साथ में ढांसा भी बांधती रहती थी। दोस्तों रामचरितमानस और रामायण के अनुसार त्रिजटा राक्षसी विभीषण की बेटी थी। अपने पिता विभीषण की तरह वो भी राम भक्त थी। ये भी उल्लेख हुआ है कि मंदोदरी ने उसे खास तौर पर सीता की रेख देख के लिए रखा था। जिस दौरान लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध हो रहा था तब त्रिजटा अपने सूत्रों से मिल रही तमाम जानकारियों को सीता तक पहुंचाती थी। जब रावण ने कभी माया के जरिए सीता को भरमाने की कोशिश की तब भी त्रिजटा ने सीता को सही बात बताई। जब युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण पर मुसीबत आती थी तो त्रिजटा ही वहां सीता को दिलासा दिलाने वाली थी। उसने सीता से यह भी कहा कि उसने सपना देखा है और उसके अनुसार युद्ध में राम की जीत होगी। रामचरित की चौपाइयों के अनुसार त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। इस रिश्ते से देखा जाए तो वो रावण की भतीजी लगती थी। जब इस कैद में सीता जी के लिए विरह को सह पाना मुश्किल होने लगा तो उन्होंने खुद की जान देने की बात की। त्रिजटा से कहा कि वो चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। ऐसे में त्रिजटा ने बुद्धिमानी से सीता की बात ये कहकर टाल दी थी कि इतनी रात में आग कहाँ मिलेगी। इसके अलावा रावण ने 2 मौकों पर नाराज होकर सीता को मारना चाहा, तब भी त्रिजटा ने रावण को समझाया और सीता की रक्षा की। दोस्तों रामायण की दूसरी भाषाओं के संस्करणों में त्रिजटा के बारे में और वर्णन आया है। इनमें कहा गया है कि युद्ध के बाद राम और सीता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से लाद दिया था। इंडोनेशिया में प्रचलित काकविन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में रावण ने 300 राक्षसियों को गार्ड के तौर पर तैनात रखा था। उसमें केवल त्रिजटा ही थी जो सीता का उत्साह बढ़ाती थी। दोस्तों बाल रामायण कहती है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या भी गई थी। आनंद रामायण में भी यही बात कही गई है। बाद में जब सीता फिर लंका आई तो उन्होंने वहां विभीषण की पत्नी शर्मा से त्रिजटा का उसी तरह ख्याल रखने को कहा था जैसे उसने अशोक वाटिका में रखा था। इंडोनेशिया की काकविन रामायण कहती है कि युद्ध के बाद सीता ने त्रिजटा को काफी मूल्यवान उपहार दिए थे। थाई रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने विभीषण की बेटी त्रिजटा से शादी की थी। थाईलैंड में विभीषण को फीपेक और त्रिजटा को बेचाइका कहा गया है। दोस्तों थाई रामायण कहती है कि हनुमान के साथ शादी से त्रिजटा को एक बेटा असुरपद हुआ था। यद्यपि वो राक्षस था लेकिन उसका सिर बंदर जैसा था। रामायण के युद्धकांड में यह भी कहा गया है कि रावण ने पुष्पक विमान से खास तौर पर त्रिजटा को सीता के साथ युद्ध स्थल पर भेजा था ताकि वो नागपाशा में बंधे राम लक्ष्मण को देख सके। इसके अलावा शोक वाटिका में भी लाल साड़ी में त्रिजटा और सीता जी को इस प्राचीन पेंटिंग में दिखाया गया है। रामायण के मल्य वर्जन के अनुसार युद्ध के बाद विभीषण ने हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले।
यहाँ त्रिजटा को शेरी जाति के रूप में जाना जाता है। हनुमान सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनका कहना था कि वो इस शादी में त्रिजटा के साथ केवल 1 महीने ही रहेंगे। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या चले गए। त्रिजटा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे हनुमान असुरपद कहा जाता है। जावा और सूडान में रामायण की कुटपुतली नाटकों में त्रिजटा को हनुमान की पत्नी के तौर पर दिखाया जाता है। दोस्तों, वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है, जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी, तो सीता ने उनसे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिषद में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर लंका के युद्ध के बाद त्रिजटा का क्या हुआ और उनका हनुमान जी से क्या रिश्ता था। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से जुड़े रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।